रात के 3 बज चुके थे। बारिश की धीमी बूंदें लकड़ी की छत पर ढोलक जैसी थापें दे रही थीं। कमरे की दीवारें न जाने किस डर से सिसक रही थीं। और मैं, वेदांत शर्मा, अपने ही कमरे के कोने में सिकुड़ा बैठा था, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने खुद को बाहर चलते देखा था। 29 वर्षीय वेदांत शर्मा, दिल्ली के एक प्रसिद्ध लेखक जिसने 2 बेस्ट सेलर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लिखे थे, 1 साल से कुछ नहीं लिख पाया था। शब्द सूख चुके थे, मन उखड़ चुका था। उसका डॉक्टर कहता, तुम बर्नआउट के शिकार हो वेदांत, शांति ढूंढो। वेदांत भाग आया शांति की तलाश में, हिमाचल के एक वीरान गांव तपोनगर में। यह गांव बाकी दुनिया से कट चुका था। ना इंटरनेट, ना मोबाइल टावर, सिर्फ सन्नाटा और पहाड़ियों की गूंज। यहाँ एक टूटा सा लकड़ी का घर किराए पर मिला, जहाँ पहले कोई महात्मा पूर्णानंद रहा करते थे। शुरुआती 2 दिन शांत बीते। तीसरे दिन एक शाम जब सूरज बादलों में छिप गया और अंधेरा जल्दी उतर आया, वेदांत ने घर के बाहर एक परछाई देखी, बिल्कुल अपनी जैसी। वह कुछ लिख रहा था, परछाई भी कलम चलाती दिखी। वह खांसा, बाहर भी हल्का खांसने की आवाज आई। खिड़की से झांका तो कुछ नहीं था। चौथे दिन वह गांव के मंदिर में गया, जहां गांव के इकलौते जीवित बुजुर्ग मिले, स्वामी पूर्णानंद, जो अब अर्ध विक्षिप्त हो चुके थे। उन्होंने वेदांत को देखते ही कहा, वेदांत, तेरा साया तुझसे आगे निकल गया है। अब वो लौटेगा नहीं, तुझे हटाएगा। वेदांत हंस पड़ा। मैं तो अकेला रहता हूं बाबा, बस यही तो गलती है। जो अकेले रहते हैं उनका साया सबसे पहले विद्रोह करता है। उस रात वेदांत ने शीशे में देखा और वो मुस्कुराया। वेदांत मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब था। उसने सोचा, मैं थका हुआ हूं, नींद की कमी है। लेकिन फिर वही बात दोहराई गई। अगली सुबह मोबाइल कैमरा ऑन किया और उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली दिखी। एक रात दरवाजा खुला, बाहर से हवा नहीं आई। एक शख्स आया। वेदांत भागा, मगर जो अंदर आया उसका चेहरा वही था। उसने कहा, अब मेरी बारी है जीने की, तू बहुत जी लिया। इसके बाद शुरू होती है वेदांत की जिंदगी की सबसे डरावनी लड़ाई, खुद से। दूसरा वेदांत गांव वालों से मिलने लगता है। वो असली वेदांत की यादें जानता है, उसकी भावनाएं भी। जब वेदांत किसी को बताने जाता है, कोई यकीन नहीं करता। जल्द ही वेदांत को यह समझ में आता है कि यह परछाई नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है, जो वेदांत के अंदर उसकी पुरानी गलती से जन्मी है। बचपन में वेदांत ने अपने जुड़वां भाई को एक कुएं में गिरा दिया था। वह मरा नहीं था, लेकिन वेदांत ने किसी को बताया नहीं। अब वही आत्मा, जिसे साया समझा जा रहा है, वापस आ चुकी है। वेदांत घर छोड़कर जंगल की ओर भागता है, लेकिन दूसरा वेदांत उसका पीछा करता है। वेदांत जान जाता है कि जब तक वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, तब तक यह परछाई बढ़ती रहेगी। एक रात स्वामी पूर्णानंद वेदांत को कहते हैं, या तो उसे स्वीकार कर या खुद को खत्म कर, तभी मुक्ति मिलेगी। वेदांत तय करता है कि वह दोनों वेदांतों को एक कर देगा। वह एक कमरे में खुद को बंद करता है, शीशों से घेरता है और उस साए से सामना करता है। वह चिल्लाता है, तू मैं ही है, हम दोनों एक ही हैं। तू मेरा ही पाप है, मुझे सजा चाहिए, लेकिन भागना नहीं। उस रात बहुत शोर होता है और फिर सन्नाटा। पुलिस 1 हफ्ते बाद वेदांत के घर पहुंचती है। कमरे में सिर्फ एक लाश होती है, मगर अजीब बात यह कि वो लाश आईने में प्रतिबिंबित नहीं होती। उसके पास एक डायरी होती है। अंतिम पन्ने पर लिखा होता है, मैं वेदांत हूं, शायद मैंने अपनी परछाई को खुद में मिला लिया है, या शायद वो अब मैं हूं। अब कोई अंतर नहीं बचा। अब जो जिएगा वो मैं नहीं हूं।